हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स में पूछे जाने वाले सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि जो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो प्रश्न कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो पूरे फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखें कि बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पाएँ। यानी फिजिक्स की कॉपी लिखने का भी तरीका होता है। हालांकि चीज़ें मैक्सिमम बच्चों क्या होता है कि चीज़ें आपको सारी आती रहती हैं, यानी सब कुछ आप फिजिक्स के पेपर में लिख कर आते हैं, सही सही लिख कर आते हैं, उसके बाद भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो पूरा नंबर क्यों नहीं मिलता है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमको लिखना है, किस तरीके से लिखने पे पूरा अंक मिलेगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, जाकर आप लोग देख लीजिए। अभी कल ही मैंने उस वीडियो को बनाया था। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपके फिजिक्स के हर एक चैप्टर से या तो छोटे छोटे डेफिनेशन होंगे, ठीक है, या उस चैप्टर में अगर कोई थ्योरम है, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो उसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। जैसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहले चैप्टर में आप सबको पता है कि गॉस का प्रमेय, एक प्रमेय आप से प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो उस प्रमेय का स्टेटमेंट भी पूछ लिया जा सकता है। या हो सकता है कि जो आपके न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल हैं तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। सभी का मिक्स जो है आज के इस देखिए बोर्ड पर जो है कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि क्या है, सभी मिक्स टाइप में है। आपका थ्योरी भी है, मात्रक और बीमा भी पूछा जाता है, वो भी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रमेय का स्टेटमेंट भी आपसे पूछा गया है और एक क्वेश्चन भी है। यानी इस तरीके से जो मिक्सअप टाइप में जो है अति लघुत्तरीय के प्रश्न बनाए जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों का आप फिक्स ये नहीं कह सकते हैं कि छोटे छोटे डेफिनेशन ही आएंगे या छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही आएंगे, तो सभी को मिक्स करके आता है, ठीक है। और इसको तैयार करने के लिए आपको अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने विस्तृत उत्तरीय पढ़ा है, अति लघुत्तरीय पढ़ा है और जो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर, ठीक है, उन्हीं में से छोटे छोटे न्यूमेरिकल बिल्कुल फार्मूले बेस पे जो है वो अति लघुत्तरीय के प्रश्न बनते हैं। तो अति लघुत्तरीय के लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप विस्तृत पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, न्यूमेरिकल जितना अधिक से अधिक हो सके उसको सॉल्व करिए। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों, अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई और कितनी करनी बाकी है, और साथ में इससे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, उनके साथ यहाँ पर हजारों स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हो, आप लीडर बोर्ड देख सकते हो कितनी आपकी रैंकिंग चल रही है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें अगर टॉप करते हो तो आपको अवार्ड में मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको टेस्ट पैटर्न में समझा दूं, 60 मिनट का ये होगा जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हर हफ्ते होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ये टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कॉम्बैट का, उसमें आप जाकर इनरोल कर लो और टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। और जैसे ही टेस्ट में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई भी कोड आपसे मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आप टेस्ट में तुरंत पार्टिसिपेट बिल्कुल फ्री में कर लोगे, ठीक है। आपका ऑटोमेटिक तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश घनत्व तथा पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय का मतलब होना है रेखीय आवेश घनत्व, यानी जाहिर सी बात है कोई चालक तार की बात हो रही है। तो अगर ये कोई चालक तार है तो चालक तार के एकांक लंबाई में बात किसकी है, आवेश की। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी रेखीय आवेश घनत्व की, रेखीय आवेश घनत्व, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, एकांक लंबाई या किसी चालक तार के एकांक लंबाई में
उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा उस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। उस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की बात कर रहा है, तो जहां पर एकांक लंबाई है, पृष्ठ का मतलब हो गया सरफेस से और सरफेस का मतलब होता है क्षेत्रफल से। ठीक है। तो जहां पे एकांक लंबाई है, लंबाई की जगह आप क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में। ठीक है, लंबाई की जगह क्या आ जाएगा? एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई की जगह क्षेत्रफल आ जाएगा और परिभाषा में जहाँ पे रेखीय आया है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा की बात करें तो किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q/L, Q/L, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर। Q का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर, कूलाम पर मीटर, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो कहीं पर अगर कूलाम बटे मीटर स्क्वायर दिया रहा है तो समझ जाना कि क्या दिया हुआ है? पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक न्यूमेरिकल है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आसान है और कई बार करवाए भी हैं। ठीक है, कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सॉल्व कैसे किया जाएगा यहाँ पे देखो। तो Q बराबर, ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण। चैप्टर को पढ़ाते समय हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आवेश के कुछ गुण होते हैं, आवेश के कुछ गुण होते हैं, यानी आवेशों के क्वांटीकरण में बताया गया था Q बराबर NE। ठीक है, Q बराबर NE, यानी कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो बात क्या कह रहा है? एक कूलाम, यानी Q का मान दिया हुआ एक कूलाम। ठीक है, E का मान कितना होता है? 1.6 × 10 - 19। तो इससे क्या करो, इधर भाग कर दो, ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाए। तो n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो। 10⁻19 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 नीचे हो जाएगा 1/1.6। अब क्या करना है? एक में 1/6 से भाग कर दो। तो भाग करो, देखो कितना आता है। एक में भाग कर रहे हैं किससे? 1.6 से। तो दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव हट गया। ठीक है, अब देखो जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव बढ़ाओ, जीरो आ गया। अब कितनी बार जाएगा? 16 × 6 = 96, 6 बार गया। ठीक है, 16 दूनी 32, कितना आया? 8। जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि दशमलव लग चुका है। 16 × 5 = 80, तो कितना आ गया? 0.625 × 10⁻19। दशमलव को एक अंक आगे से पीछे ले जाओ तो -1, पावर 1 घट जाएगी। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा बनी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0, ठीक है, परीक्षण आवेश। इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स फाई E = क्या होता है? E.A। अब इसका मात्रक के लिए इसका मात्रक इंटू इसका मात्रक, ठीक है, तो फाई E = E का मात्रक, E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। और इसके अगर विमा पूछे तो इसकी विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? बल, यानी कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का, तो बल की विमा क्या हो जाएगी? mL/T⁻²। कूलाम Q, ठीक है, Q बराबर एक और फार्मूला होता है I/T, Q बराबर I/T, तो Q की विमा क्या हो जाएगी? AT, एम्पियर का मतलब I का A और T समय का होता है T। उसके बाद क्या है? मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? L²। अब सबको अरेंज कर लो, ये आपकी विमा हो जाएगी, तो mL/3 T⁻³ A⁻1, ये आपके किसकी बीमा हो गई? वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉस की प्रमेय क्या है? तो गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपकी गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। ठीक है, किसी भी पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखो। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या? बहुत सरल है यार, लिख लो आप लोग। अच्छा चलो लिख देते हैं, नहीं लिख लेना तुम लोग, ठीक है, लिख लेना, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र से, ठीक है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के क्या लिखा हुआ केंद्र पर, ठीक है, 1 कूलाम, कितना? 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फ्लक्स से अब घन में कितने फ्लक्स होते हैं? तो अगर हम घन की बात करें तो जिस कमरे में खड़े हो ये घन है, तो अब इस पे कितने फ्लक्स है, यानी कितने क्षेत्रफल हैं, इसको आप काउंट कर लो। ठीक है, तो आई थिंक एक सामने दिख रहा है, एक पीछे हो गया 2, एक नीचे एक ऊपर 4, एक दाएं एक बाएं, 4 2 6, तो टोटल फ्लक्स कितने होते हैं? 6। और गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग कितना होता है? कुल आवेश कितना है? कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो पूरे पृष्ठ से, ठीक है, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुल गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग
कुल आवेश Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान कितना है, वो 1 कूलम, तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12, ठीक है, 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12, ठीक है, ये आपके एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। आगे देखो, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट की अगर हम मात्रक की बात करें तो सबसे पहले आप अगर नहीं पता है तो जैसे F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मात्रक किसका चाहिए, तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ भेज दो, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, Q1 Q2 यानी कि कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट आपका कहाँ पर है, नीचे, कहाँ पर है, नीचे, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई ई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है। ये किसका मात्रक होता है आपका, वैद्युत फ्लक्स फाई का, अभी यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है। और क्या आगे पूछ रहा है, किसी एक फ्लक्स से, तो ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे इसका मान रख दो, 1 अपान 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, इतना जो है या इतना वेबर वैद्युत फ्लक्स जो है घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा। लेकिन हमसे संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा है, पूछ रहा है किसी एक फ्लक्स, किसी फलक का मतलब होता है एक फ्लक्स से, तो किसी भी फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो किसी फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स अपान कुल फलकों की संख्या, कुल फलकों की संख्या। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, 1 अपान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, और कुल फ्लक्स की संख्या कितनी है, 6। तो कितना आ गया, तो 1 अपान 6 इंटू 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। इसी को सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा, देखो भाई 6 से पहले तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 6 से क्या करो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 के 0, और 8 छक 48 3 51, और फिर 8 छक 48 48 5 53, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, ठीक है, गुणे 10 घात माइनस 12। अब एक में इससे भाग कर देना है, तो एक भाग किया हमने किससे, 53.1। एक अंक पे यहाँ दशमलव हटाने के लिए एक 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, दशमलव हट गया, ठीक है। अब भाग जाएगा नहीं तो बढ़ाएं, यहाँ पे हमने दशमलव लगाया, आ गया 0। अब भी नहीं जाएगा तो फिर एक 0 और बढ़ाया, अब हो गया 1000। अब ये एक बार चला जाएगा, कितना आया, 9 6 4, ठीक है। दशमलव लगा है, 0 अपने आप आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 1 8 40, ठीक है। तो लगभग 8 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 1 के 8, 8 3 24 के 4,
8 त्रिक 24 के 4, ठीक है, हासिल कितना 2, 8 पंचे 40 2 42, ठीक है। तो कितना आ गया 0.018। अब इसको माइनस कर लो, 2 4 2, ठीक है। अब ये लगभग जाएगा कितनी बार, 4 बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना देखो 24 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 चौक 20, 4 बार लगभग चला जाएगा। तो सॉल्व करने पर कितना आया 0.0184 इंटू 10 की पावर, ये नीचे माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या कह सकते हो वेबर। तो दशमलव को अब क्या कर रहे हैं, 1 2 2 अंक आगे से पीछे कर दे रहे हैं, तो 2 पावर घट जाएगी, तो ये हो गया 1.84 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो ये आपके एक फ्लक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके अति लघुत्तरीय के प्रश्न जो है हर एक चैप्टर से मिक्स रूप में बनते हैं, और उसको तैयार करने के लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर में जितने फार्मूले हैं आप उसको तैयार कर लीजिए, और चैप्टर के जो विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बताए गए हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो समझ गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कहाँ से बनते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कहीं अलग से नहीं बनते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय और न्यूमेरिकल, इन्हीं तीनों के मिक्सअप से बनते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के